नमस्कार दोस्तों। जैसा पहले वीडियो में हमने देखा था कि फिबोनाची का यूज़ करके कैसे हम डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ सकते हैं और उसमें कैसे 3%, 5% या 15% तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे ही एक दूसरा फॉर्मूला लेके आया हूँ जो आपको अगले दिन यानी कि कल के लिए, आज सोमवार है तो कल के लिए ही कौन से स्टॉक में हलचल रह सकती है, उसके लिए आपको स्टॉक कैसे ढूंढने हैं उसके लिए मैं बताऊंगा। और दूसरा दोस्तों, इसमें एक थोड़ा एडिशन भी किया हुआ है कि सिर्फ चार्टिंग यूज करते हैं उसके लिए तो है ही, अगर यूज ना भी करते हो तो भी उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए मैंने एक गूगल शीट तैयार किया है कि जो भी स्टॉक कल के लिए हलचल में रह सकते हैं उसमें आप कैसे और कहाँ बाय और सेल विथ स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसकी भी जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा फॉर्मेट आपको समझा दूं। जो आज का जो हमारा ये स्टॉक ढूंढने का फंडा है वो वॉल्यूम के ऊपर है कि वॉल्यूम के ऊपर से आप स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, बाद में हम चार्टिंग में भी जाएंगे, फिर गूगल शीट में भी जाएंगे। तो वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वॉल्यूम का यूज करना है। वॉल्यूम को यूज करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक पैरामीटर रखा है कि कोई भी स्टॉक हो उसका वॉल्यूम जो करंट कैंडल का हो, मतलब आप दिन का यूज कर रहे हो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटे, जो भी आप चार्ट यूज कर रहे हो उन सभी में अप्लाई होगा। तो बेसिक ये है कि मान लीजिए कि ये अभी टिस्को टाटा स्टील का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो टाटा स्टील के चार्ट में अब देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम है 9:15 पर, राइट। तो 9:15 पे जो स्टॉक का वॉल्यूम हुआ है पहले 15 मिनट में, उसकी कैंडल देखिए वॉल्यूम की, तो वो पिछले 20-25 कैंडल से भी ज्यादा है। मतलब ये वॉल्यूम काफी हद तक हो गया है। तो वॉल्यूम कैसे हुआ है, बाई में हुआ है, सेल में हुआ है, ये देखना है हमें। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है, वो मैं दिखाऊंगा। ऐसे 3-4 स्टॉक ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी है, यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी है। तो ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने हैं जहां पे पर्टिकुलर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ। ये भी देखिए रिलायंस में आज गैप अप ओपनिंग हुआ, उसकी कैंडल देखिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहीं पे हुआ है। तो ऐसे स्टॉक में कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चार्टिंग ओपन करेंगे जिसमें हम ये डालेंगे कि प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम है, मतलब 1 डे एगो प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम जो उससे पहले के 15-20 दिन से ज्यादा होगा, राइट। तो उसका वॉल्यूम के ऊपर ही हमें नए स्टॉक ढूंढने हैं। जैसे कि पहले इसमें डाल देते हैं वॉल्यूम 1 डे एगो, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे था गुरुवार, थर्सडे को लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो उस दिन का वॉल्यूम ग्रेटर देन जो उसके पहले का जो वॉल्यूम है, मतलब हम 20 दिन लेते हैं अभी, 20 दिन से ज्यादा वॉल्यूम हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 दिन तो आ ही गए हैं और यहाँ पे वॉल्यूम 1 डे को डाल दिया है। मतलब इसमें गुरुवार का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उससे पहले के 20 दिन से ज्यादा हो तो कितने स्टॉक फ्यूचर्स में आते हैं वो देख लेते हैं। चलिए ये है ब्रिटानिया, एयू बैंक, एस्कॉर्ट, टीवीएस मोटर। तो समझने के लिए हम डेली चार्ट का यूज किया है, तो डेली चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसको डेली चार्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें पहले ब्रिटानिया, ये सब चार्ट एनएससी केस के ही लेने हैं। देखिए
यहाँ पे जो वॉल्यूम गुरुवार का था उससे पहले 15-20 दिन का वॉल्यूम है, उससे ज्यादा गुरुवार को वॉल्यूम हुआ था। एयू बैंक तो वैसे भी वो 15-17% बढ़ा हुआ था, तो वॉल्यूम हाईएस्ट ही होगा। देखिए यहाँ पे भी एस्कॉर्ट ले लेते हैं। ये सिर्फ स्टॉक आपको समझाने के लिए ही मैं कंसीडर कर रहा हूं अभी। देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम पिछले 25 दिन 30 दिन से ज्यादा है, इसलिए ये 20 ज्यादातर वर्किंग डेज ट्रेडिंग डेज 20 होते हैं, तो इसीलिए हम 20 इसमें रखते हैं। टीवीएस मोटर है, ये भी देख लेते हैं। टीवीएस मोटर देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी हुआ है, और आज का वॉल्यूम भी कल से ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाली जो कैंडल होगी प्रीवियस डे की, उसको हमें ऐसे फॉर्मूला में सेट करना है कि वो पिछले 20 दिनों से ज्यादा हो। अब इसमें ये किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर आज ट्रेडिंग कर रहे हो तो पिछले दिन का जो वॉल्यूम होगा, जो जिस कैंडल ने वॉल्यूम दिया होगा, जिस स्टॉक ने वॉल्यूम दिया होगा, वही स्टॉक आपको मुनाफा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चाहे वो बाई भी करो या सेल भी करो, लेकिन लेवल के ऊपर तो आपको काम करने में मजा आएगा, क्योंकि वॉल्यूम होगा उसी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करने में ज्यादा आसानी रहती है। तो अब इसमें पहले हम बुलिश स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो बुलिश स्टॉक के लिए हम फिबोनाची का यूज करेंगे। लेटेस्ट क्लोज ब्रैकेट में हम प्रीवियस डे का हाई और लो लेंगे, हाई माइनस लो लेंगे, इनटू 0.236 जो एक फिबोनाची का नंबर है। (0.236) एंड प्लस टुडेज ओपन। ज्यादातर फिबोनाची का यूज लोग ऐसे करते हैं कि हाई लो क्लोज से उसको काउंट करते हैं, लेकिन अगर ये मान लीजिए कोई भी स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है तो वो फिबोनाची के फिगर से भी बाहर निकल जाता है, मतलब फिबोनाची की जो रेंज होती है स्टॉक की, उससे भी बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैं इसमें लेटेस्ट ओपन, मतलब जो दिन का ओपन होगा आज का, उसी से काउंट करें। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने स्टॉक आते हैं, 4 स्टॉक। ब्रिटानिया जो इसमें 2% करीबन बढ़ा है, ब्रिटानिया देख लेते हैं। देखिए कहां से क्लोज था उसका, 4264, और वहां से उसने छलांग लगाई आज 4400 तक। ठीक है, फिर एस्कॉर्ट में भी देखिए क्लोजिंग था 1962 और ओपन हुआ नीचे करीबन 12-15 रुपए नीचे ओपन हुआ, और बाद में वहां से वो 2000 तक गया। तो ऐसे स्टॉक आपको इसमें मिल जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये तो स्टॉक आज के दिन के आ गए हैं, वो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए कल के लिए हमें कौन से स्टॉक चूज करने हैं, तो कल के लिए सिर्फ आपको उतना ही करना है, यहाँ पे जो वन डे एगो वॉल्यूम है वहां पे सिर्फ एक बार लेटेस्ट कर देना है। लेटेस्ट मीन्स क्या, आज का। तो आज के लेटेस्ट वॉल्यूम में कौन से स्टॉक है, देखिए नेस्ले है, एसबीआई है, ब्रिटानिया है, वोल्टाज है, एयू बैंक है। ये 5 स्टॉक है जिसका वॉल्यूम, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन वन डे एगो मैक्सिमम 20 डेज वॉल्यूम। ठीक है, इसमें ये फिबोनाची का मतलब काउंट किया हुआ है, तो इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक के लिए देखिए इसमें बाई और सेल दोनों साइड के स्टॉक आए जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ बाई की क्वेरी रन की हुई है, तो इसलिए हम इसमें सेल की भी मैं आपको बता दूंगा और पोस्ट भी कर दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर ही मिल जाएगी आपको।
तो देखिए ये नेस्ले आज 4% तक बढ़ा है, एसबीआई भी 2% बढ़ा है, वोल्टास भी 1.5% बढ़ा है। लेकिन ये सब स्टॉक हमें आज के दिन के लिए चाहिए तो वो तो वन डे एगो वॉल्यूम में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें कल के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए लेटेस्ट कर दीजिए इसको, और इसमें फिबोनाची को क्लोज कर दीजिए। ये इतने स्टॉक है जो आपको वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम भी चेक कर लेते। चलिए नेस्ले से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेस्ले का आज का वॉल्यूम देखिए, पिछले 20-25 दिनों से ज्यादा है। फिर एसबीआई, एसबीआई का भी देखिए काफी वॉल्यूम है। वोल्टास, देखिए आज का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है पिछले 25-30 दिनों से। तो ऐसे स्टॉक में दूसरे दिन काफी हलचल रह सकती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वॉल्यूम वाले स्टॉक ढूंढने हैं जिसको दूसरे दिन ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो उस स्टॉक में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये फिबोनाची का हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पे ये इसको ऐसे ही रखना है। ये लास्ट में आपको आफ्टर 3:30 जब मार्केट क्लोज हो जाए तो दूसरे दिन आपको कौन से स्टॉक नजर में रखने हैं उसके लिए ही आपको लेटेस्ट यूज करना है। और दूसरे दिन जब आप ट्रेडिंग करें तब आप इसको वन डे एगो करके उसको रन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बुल के जो भी स्टॉक थे वो, जिसमें वॉल्यूम काफी बड़ा है। तो वैसे ही दोस्तों एक क्वेरी मैं इसमें ये भी डाल देता हूँ कि ये तो बुल स्टॉक हो गए हैं, तो वॉल्यूम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर मुझे सेल के लिए स्टॉक ढूंढने हैं तो स्टॉक के लिए और कुछ नहीं करना है। वैसे भी आपको स्टॉक तो मिल ही गए कि कौन से स्टॉक में हलचल रहने वाली है। ठीक है, तो इस स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक में बाई और सेल कर सकते हैं उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला तो बना दी है। एक सेल की भी फॉर्मूला मैं आपको बना के दे देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। ये दोनों क्वेरी आप साथ में रख सकते हैं। देखिए इसमें फॉर्मूला सेम ही है, वन डे गो वॉल्यूम ग्रेटर देन, और आज की जो मतलब सेल के लिए जो भी फॉर्मूला लगती है वो भी इसमें डाल दी है। तो देखिए दोस्तों सुबह मतलब ये सुबह ही एक्सिस बैंक सेल में आ गया था 872 के आसपास। फिर ये दीपक नाइट्राइट है, सेंजिन है, डाबर है, तो ऐसे स्टॉक आपको सेल में भी मिल जाएंगे। ये दोनों जो भी मतलब मेथड है वो दोनों फॉर्मूला वाली मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें मैंने एक दूसरा काम किया है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नेस्ले, एसबीआई, ब्रिटानिया, वोल्टा, जेयू बैंक, ये सब मैंने अपनी एक गूगल शीट है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो भी स्टॉक मुझे कल के लिए ध्यान में रखने हैं और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करने हैं उसके लेवल ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी कोई अपने स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कि भाई कौन से स्टॉक में मुझे कहाँ पे मतलब किसके प्राइस के ऊपर मुझे बाय करना है, किस प्राइस के नीचे सेल करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक लिख सकते हो। मार्केट बंद हो गया है तो लाइव डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा, आप लाइव मार्केट में इसका यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं कॉनकोर, तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे ये सब फॉर्मूला ऐसी है कि आपको पिछले दिन का हाई लो काउंट करके ये सब इसमें बाय लेवल और सेल लेवल बता देंगे। इसमें सेल बिलो है, मतलब आप अगर बाय का कॉल आपका जनरेट होता है तो आपको सेल बिलो यानी कि आप इसको स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और सेल का कॉल आया है तो आप उसको बाय अबव है वहां पे आप उसको स्टॉप लॉस की तरह ही कर सकते हो यूज। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी स्टॉक डालकर देखना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
ये ऑलरेडी स्टॉक मैंने आज के लिए जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक आए हैं वो ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो कल के लिए तो ये इसमें आपको बाय और सेल जो भी होगा वो यहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों बाय और सेल दोनों फॉर्मूला मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल देता हूँ। आप इसका यूज़ कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और इसमें आपको जो भी दिक्कतें हो वो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि चार्टिंग के प्रीमियम कस्टमर है तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं भी है तो भी बता दूं कि आप इसमें एक क्रिएट अलर्ट कर सकते हो। अलर्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप इसके चार्टिंग यूज करते हो तो इसके अंदर आप हर एक मिनट में आपकी जो भी फॉर्मूला होगी वो रन होती रहेगी, और आपको अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो उसको आपका यूनिक नोटिफिकेशन मिलेगा। जो भी नया स्टॉक आएगा वो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर एसएमएस थ्रू मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी सिस्टम है चार्टिंग में। तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपको जैसे ही मैसेज आता है आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में इस फॉर्मूला में बाई और सेल का सिग्नल मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक सिंपल मेथड है, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिलता है। और सिंपल तरीके से इसमें कोई भी चार्ट पैटर्न इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया हुआ है। इसमें काफ़ी मतलब वॉल्यूम जो मेन पार्ट होता है चार्ट देखने का उसका ही यूज़ ज़्यादातर हुआ है। फिबोनाची तो वैसे भी मेरी हर वीडियो में होगा ही, क्योंकि फिबोनाची ऐसा ही एक पैरामीटर है जो आपको टॉप से सेलिंग भी दे सकता है और लोअर से बाई भी दे सकता है। और उसकी भी वीडियो थोड़े दिन में वो भी बनाऊंगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ टॉप से सेल कैसे और लोअर से बाई कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये आज की मेरी ये थियरी है, ये मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।